हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस बायो क्लासेस। देखिए, कल अपन ने बेसिक्स जेनेटिक्स के बेसिक्स का अपन ने स्टडी कर लिया था, लाइक एलील जीन कैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, कैसे वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स, अपना जेनेटिक्स का लेक्चर सेकेंड। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम लेक्चर देखने जा रहा है तो आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देख के आइएगा, वहां से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, चीज़ें समझने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगी आगे से आगे। क्लियर है? और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर आपका कुछ डाउट है तो आप टेलीग्राम जो लिंक आपको दे दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप छोड़ सकते हैं, या फिर कमेंट में आप लिख के दे सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। क्लियर है? तो अभी आज अपन पढ़ने जाएंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्लियर है? तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में कुछ एक टर्मिनोलॉजीज यूज में आती हैं, लाइक फिनोटाइप, जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस। तो पहले अपन उन सब के बारे में देखने जा रहे हैं। क्लियर है सभी को? तो ये देखिए, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स शुरू होने से पहले ही मैं आपको वो सब बताने जा रहा हूँ, ठीक है सभी को, कि क्या अपना हेट्रोजाइगस होता है, क्या होमोजाइगस होता है। देखिए, जो मेंडल ने जिस प्लांट के ऊपर वर्क किया मैं उसी को लेके आपको बता रहा हूं। क्लियर है? ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एक क्या है बताओ, सेल है। इसके पास क्या है बताओ? सेल में क्रोमोजोम होगा। अभी मैं न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये दोनों क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम है, दोनों सेम क्रोमोजोम है। सपोज फर्स्ट है तो कैसे होंगे? होमोलोगस क्रोमोजोम होंगे। और ये सपोज क्या है अपना बताओ, मेल और फीमेल। मैं क्रॉस पोलिनेशन करवाने जा रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे क्या है बताओ, कैपिटल टी है। क्लियर है? और यहां पे भी क्या है? कैपिटल टी। और सेम यहां पे मैं बोल रहा हूं क्या है बताओ, कैपिटल टी है, और क्या है बताओ, कैपिटल टी है। क्लियर है? कैपिटल टी और कैपिटल टी। यहां से जो एलील बनेगा डियर, वो एलील एन होगा, और वो एलील क्या होगा बताओ, कैपिटल टी। और यहां से जो एलील बनेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा बताओ, कैपिटल टी होगा। मैं सिर्फ एक क्रोमोजोम को लेके समझा रहा हूं आपको, सिर्फ एक क्रोमोजोम को। तो ये क्या है? एन। तो ये भी क्या होगा अपना बताओ, एन होगा। और दोनों का फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा बताओ? जाइगोट। और इस जाइगोट के पास देखो, ये 2n है, और ये भी क्या है बताओ, 2n है। क्लियर है? जितने भी क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे सभी 2 टाइम प्रेजेंट होंगे। यहां पे ये भी फर्स्ट ही क्रोमोजोम है। तो देखो, इस सेल में फर्स्ट क्रोमोजोम 2 बार, इसमें 2 बार, 2n है। यहां पे सिर्फ एक बार, ये गैमेटिक सेल है। क्लियर है? मियोसिस के थ्रू बन रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से एक ये कैपिटल टी आ गया, और यहां से क्या आ गया बताओ, दूसरा कैपिटल टी आ गया। अपनी लास्ट क्लास को याद करो आप, मैंने बताया होगा कि होमोलोगस क्रोमोजोम पे सेम पोजीशन पे सेम जीन प्रेजेंट होते हैं। उनके एलील सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब ये जो अपना जाइगोट बना है, इसमें सेम एलील है कि डिफरेंट है? अरे बोलो, सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। तो इस कंडीशन को देखो, सेम के लिए अपन होमो वर्ड यूज में लेते हैं कि हिट्रो, होमो। जाइगस कैसा है, ये जाइगोट कैसा है? अरे टी एलील को लेके या हाइट के जीन को लेके कैसा है, होमो है कि हिट्रो है? होमो। तो ये इसको क्या आ जाएगा, होमो। और क्या है ये? जाइगोट, जाइगस। क्लियर है सभी को? तो देखिए, अगर किसी भी अपन जाइगोट में, अब देखो ये जाइगोट में क्या होगा, डिवाइड 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 होके और कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? तो अब क्या होगा, कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मैं प्लांट का लेके आपको बता रहा हूं जस्ट वैसे ही समझाने के लिए। तो अगर जाइगोट की बात करूं या किसी इंडिविजुअल की बात करूं, कोई ऑर्गेनिज्म की बात करूं मैं, तो उसकी किसी भी सेल में अगर 2 एलील, किसी भी जीन के दोनों एलील सेम हैं, तो उसको अपन क्या टर्म यूज में लेंगे, होमोजाइगस। यहां पे देखिए, अगर ऐसा हो जाता, अगर सर यहां पे स्मॉल टी होता, यहां पे स्मॉल टी, यहां पे स्मॉल टी, यहां पे स्मॉल टी, तो यहां स्मॉल टी आता, यहां स्मॉल टी, यहां स्मॉल टी, यहां स्मॉल, फिर भी दोनों क्या होते, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर है? देखो, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर अपने पास ये कंडीशन आ जाती, क्लियर है, दोनों के पास स्मॉल टी होता, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, अब क्या होगा सर? अरे अभी तो सेम सेम है, स्मॉल टी, अब भी ये क्या होगा, होमोजाइगस। बट अगर कहीं मैं बोल रहा हूं, अगर ये कंडीशन है, ये देखिए, स्मॉल टी, क्लियर है,
इसका क्रॉस मैं करवाने जा रहा हूं, फटाफट देख लीजिए आप, इसका मैं क्या करवाने जा रहा हूं, क्रॉस, किससे, कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, ये दोनों क्या है, सपोज फर्स्ट क्रोमोजोम है, मैं सपोज बोल रहा हूं फर्स्ट क्रोमोजोम है, क्लियर है, समझाने के लिए। आप चाहो तो ऐसे समझ लो होमोलोगस क्रोमोजोम है। तो देखिए यहां से क्या बन के आएगा बताओ, कैपिटल टी, और यहां से क्या बन के आएगा बताओ, स्मॉल टी। इन दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट के पास क्या है बताओ, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, क्लियर है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। अब बताओ दोनों सेम है कि अलग अलग है, अरे दोनों एलील सेम है कि अलग अलग है, जब दोनों एलील अलग अलग हों तो इसके लिए अपन होमो टर्म यूज में लेते हैं कि हिट्रो, हिट्रो, क्लियर है, जाइगोट है तो हिट्रो। अगर किसी जाइगोट में एक जीन के दो एलील डिफरेंट डिफरेंट हों, क्लियर है, एक जीन के जो 2 एलील प्रेजेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस, क्लियर है, कैसा हो जाएगा बताओ, हेट्रोजाइगस। अब देखिए, अब अगर अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करें तो आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज है उसको अप्लाई कीजिए, वरना अपन अभी थोड़ी देर में स्टडी करने जाएंगे। इस प्लांट की हाइट क्या होगी, टॉल की ड्वार्फ, टॉल होगी। इस प्लांट की हाइट भी क्या होगी, टॉल होगी। क्या होगी बताओ, ये भी कैसा होगा, टॉल होगा, और ये भी कैसा होगा, टॉल। अरे क्या आपको होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ में आ गया है, बहुत इजीली, गुड। ये देखिए होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस हो गया। तो अगर कहीं पे भी अगर मैं कोई भी जीन की बात करूं, उसके दो एलील हैं, दोनों एलील कैपिटल ए होमोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस, स्मॉल ए होमोजाइगस वापस से। तो ये देखिए ये कैसा है, टॉल। लेकिन इसका देखिए, अगर मैं जेनेटिकली एलील अगर मैं लिखने जाऊं तो इसके पास क्या है, कैपिटल टी, और इसके पास क्या है, स्मॉल टी कैपिटल टी, क्लियर है। तो ये देखिए ये भी टॉल है बट ये भी टॉल है, बट अपन जब इसका जेनेटिकली एनालिसिस करने जा रहे हैं, जेनेटिक मेकअप देखने जा रहे हैं, तो एक के पास तो कैपिटल टी, एक के पास कैपिटल टी स्मॉल टी है। इसको अभी अपन पढ़ने जाएंगे, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखो जो अपन अभी क्या बता रहे हैं कि प्लांट टॉल है कि ड्वार्फ है, अभी अपन बाहर से देख के बता रहे हैं। ये प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, क्लियर है, कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, क्लियर है सभी को। ये मेंडेलियन जेनेटिक्स के लिए अप्लाई नहीं है, कहीं पे भी आप यूज में लो, हर कहीं अप्लाई है, क्लियर है। तो देखो अभी आपने इसको क्या देख के बताया, इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजी देख के बताया। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अगर अपन डिफाइन कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। और अगर अपन जेनेटिक कैरेक्टर को देख के क्या कर रहे हैं उसका बताओ, डिसाइड करके जा रहे हैं, तो क्या होगा, जीनोटाइप, क्लियर है। तो ये देखो अपना फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप, ये अपना फिनोटाइप हो जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज फिनोटाइप, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ एनी कैरेक्टर, क्लियर है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ एनी कैरेक्टर। इधर मैं चलो जीनोटाइप को बता देता हूं, ये देखो ये भी जीनोटाइप है, ये भी आपका क्या है बताओ, जीनोटाइप है। तो व्हाट इज जीनोटाइप, व्हाट इज जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी कैरेक्टर, जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी, क्लियर है। अरे कहीं कहीं पे जल्दबाजी में स्पेलिंग गलत लिखी जाती है, अरे चेक कर लेना, क्लियर है बच्चों। इंसान गलतियों का पुतला है, क्लियर है, क्या इंसान गलतियों का पुतला है, तो गलतियां होती रहती है, मैं भी इंसान ही, क्लियर है। आप खुद भी कॉपी में लिखने में बहुत बार गलती कर देते हैं, बाद में बच्चे फिर फोटो खींच के भेजते हैं, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो पूछते हैं सर ये मैंने यहाँ क्या लिखा था, गलत लिखा था कि सही लिखा था। तो थोड़ा जितना हो सके ध्यान से नोट करना, क्लियर है सभी को। अभी ये देखिए जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप बता के जाएगा, फिनोटाइप है। आपको क्या होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ में आ गया है। मैं जाइगस का मतलब जाइगोट में बता के जा रहा हूं आपको, होमो का मतलब सेम। अब वो जाइगोट से ही तो कंप्लीट देखो एक जाइगोटिक सेल है, उसी में तो बार बार सोमेटिक डिवीजन होते होते क्लियर क्लीवेज और फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर है। लेकिन 2n सेल से 2n सेल ही बनती है, हूबहू सेल बनेगी। इसलिए अगर एक बार जाइगोट में जो आ गया, अगर कैपिटल टी आया तो कंप्लीट
जेनेटिक स्ट्रक्चर वही मिलेगी। क्लियर है? अगर कहीं पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया है तो कंप्लीट जेनेटिक स्ट्रक्चर उस इंडिविजुअल या उस पर्टिकुलर या उस ऑर्गेनिज्म या उस प्लांट की वही मिलेगी। क्लियर है ये बात सभी को यहां तक? तो क्या आपको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? क्या आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप समझ में आ गया है? देखो, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट का मैं नाम आपको अगर बता दूं तो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे अपने, बेटसन। क्लियर है? वही अपना बेटसन। क्लियर है? कौन? बेटसन। डब्ल्यू बेटसन ने होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का दिया था। क्लियर है बात सभी को? चलो यहां तक नोट करो। ये देखिए, अभी अपन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और चेक करने जा रहे हैं। ये देखिए, अभी मैं डायरेक्ट क्रोमोजोम को लिख रहा हूं कि ये मेरे पास दो होमोलोगस क्रोमोजोम है, सेम क्रोमोजोम है। सपोज फर्स्ट फोर्थ लिख देता हूं, चलो मैं, मेरा क्या जा रहा है। और ये दो क्रोमोजोम और है मेरे पास, ये रहे दो क्रोमोजोम। क्लियर है? सपोज ये 7th नंबर के क्रोमोजोम है। क्लियर है? ये दोनों, अगर ये भी 7th है और ये भी 7th है तो ये होमोलोगस है कि नॉन होमोलोगस? होमोलोगस है। क्लियर है? लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ये दोनों कैसे हैं? होमोलोगस क्रोमोजोम। और ये कैसे हैं? ये दोनों भी आपस में कैसे हैं? होमोलोगस हैं। क्लियर है? होमोलोगस हैं, लिख लेना। और ये दोनों लेकिन आपस में कैसे हो जाएंगे? अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? हेटेरोलोगस। क्लियर है? कैसे हो जाएंगे? हेटेरोलोगस। देखिए, अभी अपन ने जो लास्ट पढ़ा है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ये होमोलोगस हेटेरोलोगस है। क्लियर? ये लोकस एक ही क्रोमोजोम पे लोकस को बता के जा रहा है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में एक और कंडीशन आती है, हेमीजाइगस। कौन सी कंडीशन? अपन ने जो लास्ट अभी देखा ना, उसमें होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के साथ साथ एक हेमीजाइगस कंडीशन और आती है। सर हेमीजाइगस क्या होता है? देखो, अगर किसी भी इंडिविजुअल या किसी स्पीसीज या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी क्रोमोजोम सिर्फ एक टाइम ही मिल रहा है, क्लियर है, तो जब एक ही क्रोमोजोम है तो क्या, या तो उसके पास आइदर कैपिटल ए हो सकता है या स्मॉल ए हो सकता है, दोनों में से एक ही हो सकता है, दोनों तो हो नहीं सकते। तो क्या पता अपने पास क्या होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस होगा, अपन बता ही नहीं सकते। तो जब किसी इंडिविजुअल में कोई क्रोमोजोम या कोई एलील या कोई जीन सिर्फ एक टाइम ही प्रेजेंट हो, कोई जीन सिर्फ वन टाइम ही प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को अपन हेमीजाइगस बोलते हैं। क्लियर है? अब चाहो तो यहां लिख लो, चलो, हेमीजाइगस ओनली वन जीन प्रेजेंट। क्लियर है? एग्जाम्पल आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, ह्यूमन में सभी ऑटोसोम होते हैं। मेल की अगर मैं बात करूं, 44 वही मेल में मिलेंगे, वही फीमेल में, बट मेल में जो एक्स है वो सिर्फ सिंगल मिलेगा। ये एग्जाम्पल किस में है? इन मेल एक्स सिंगल है एंड वाई भी क्या है? सिंगल है। क्लियर है आपको? ये दोनों ही सिंगल है, तो एक्स एंड वाई के लिए लेके मेल क्या हो जाएगा? हेमीजाइगस। क्या है बताओ? हेमी। क्लियर है? हेमीजाइगस कंडीशन है किसमें? मेल में। मेल में एक्स एंड वाई को लेके क्या, कौन सी कंडीशन है बताओ? हेमीजाइगस कंडीशन है। सिर्फ एक ही कॉपी है। अगर एक्स क्रोमोजोम पे कोई जीन सपोज ए प्रेजेंट है तो दूसरा एक्स क्रोमोजोम है ही नहीं। अगर दूसरा प्रेजेंट होता तो अगर ए होता तो आप बोल देते हो होमो है, और अगर स्मॉल ए होता तो आप बोल देते हेटेरोजाइगस है। क्लियर है? कैपिटल ए होता तो आप बोल देते होमोजाइगस। लेकिन क्या है? सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। तो अगर एक ही प्रेजेंट है तो अपन क्या बोलेंगे बताओ डियर? गुड। ये देखिए, तो ये समझ में आ गया है, ये आप नोट कर सकते हो वहीं पे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पे देखो, ये हेटेरोलोगस क्रोमोजोम है, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। अब देखिए, अगर यहां पे एक एलील प्रेजेंट है कैपिटल ए, यहां पे भी एक एलील प्रेजेंट है, वो क्या है? कैपिटल ए है। यहां पे एक और एलील प्रेजेंट है कैपिटल बी, बट यहां पे क्या है? स्मॉल बी। यहां पे एक और एलील प्रेजेंट है, क्या बताओ? यहां पे एलील प्रेजेंट है कैपिटल डी, और यहां पे क्या प्रेजेंट है? कैपिटल डी। यहां पे कैपिटल ई है और यहां पे स्मॉल ई है। क्लियर है? तो ये देखिए, ये दोनों के दोनों जो क्या हैं, ये दोनों एलील सेम जीन के हैं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? एलील ऑफ सेम जीन। देखो, जो अपन एलील की डेफिनेशन बोलते हैं ना, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन,
बट उसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम। आ रहा है समझ में? देखो जीन तो ये भी है, सॉरी एलील कैपिटल डी भी है, ये भी प्रेजेंट है कहीं ना कहीं, या फिर बी भी है, ये भी प्रेजेंट है कहीं ना कहीं। बट मैं कह रहा था ना कि अगर 0.5 मॉर्गन पे है तो उसी पे वही होना चाहिए तो ही जीन। तो एक ही जीन के दो एलील को डिफाइन अगर करेक्टली करना है तो आपको ये ऐड और करना पड़ता है कि क्या होने चाहिए, वो होमोलोगस क्रोमोजोम पे सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर है सभी को? बट ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, रखना नहीं है, फिर से अपने को चीजें समझनी है। तो एलील ऑफ क्या हो गए? सेम जीन हो गए ये दोनों, लेकिन किस कंडीशन में है? इन होमोजाइगस कंडीशन, इन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस। और ये दोनों क्या है बताओ? एलील ऑफ, ये भी दोनों सेम जीन के ही हैं बट हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्लियर है सभी को? किस कंडीशन में है? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। आप चाहो तो इसको यहां से हटा सकते हो। चलो अपन एक से ही समझ लेते हैं। अभी आपको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझ में आ गया, होमोलोगस हेटेरोलोगस समझ में आ गया, तो हेटेरोलोगस को मैंने हटा दिया है। ये देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये दोनों भी क्या है? एलील ऑफ सेम जीन, एलील ऑफ सेम जीन इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्लियर है सभी को? बट क्या ये दोनों सेम जीन के एलील हैं? नहीं, ये एलील तो हैं लेकिन क्या है? एलील ऑफ डिफरेंट जीन। क्लियर है सभी को? एलील ऑफ डिफरेंट जीन है। क्लियर है? बस यहां तक आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही छोटा सा, मैं आपको बहुत इजीली बता देता हूं कि म्यूटेंट एलील एंड वाइल्ड टाइप एलील का पता कैसे चलेगा। आ रहा है समझ में? म्यूटेंट एलील एंड वाइल्ड टाइप एलील का पता कैसे चलेगा? दो डिफरेंसेस हैं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। एक साइड में वाइल्ड टाइप एलील लिख लो, दूसरी साइड में म्यूटेंट एलील। वाइल्ड टाइप एलील क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में मिलेगा। क्लियर है? उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा मिलेगी, यानी कि प्रेजेंट इन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन में। क्लियर है? अपना जो म्यूटेंट एलील है वो लेस देन 1% मिलेगा। कितना मिलेगा? लेस देन 1% फ्रीक्वेंसी में मिलेगा पॉपुलेशन में। क्लियर है सभी को? और देखिए अब वाइल्ड टाइप की अगर मैं बात करूं तो वाइल्ड टाइप जो एलील है, वाइल्ड टाइप एलील नॉर्मल प्रोटीन फंक्शन शो करवा के जाता है। वाइल्ड टाइप एलील से देखो मैंने बताया था ना कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, एमिनो एसिड आके, तो वो क्या करता है? नॉर्मल प्रोटीन फंक्शन फॉर्मेशन करता है जो कि नॉर्मल फंक्शन शो करता है। म्यूटेंट क्या होगा कि वो म्यूटेंट प्रोटीन फॉर्म करेगा या फिर प्रोटीन फॉर्म नहीं करेगा। म्यूटेंट प्रोटीन फॉर्म करेगा तो उसका फंक्शन क्या होगा बताओ? कुछ डिफरेंट होगा, जिससे इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवलिटी रिड्यूस होगी। क्लियर है सभी को? तो वाइल्ड टाइप एलील जो है मैक्सिमम मिलेगा पॉपुलेशन में। अगर आप लिखना चाहो तो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझना चाहो तो समझ में भी आ जाएगा बहुत ही इजीली आपको। क्लियर है? और जो म्यूटेंट एलील है लेस देन 1% मिलेगा। वाइल्ड टाइप एलील की अपनी स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन नॉर्मल होगा, उसका म्यूटेंट फंक्शन होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल वही, अगर मैं हीमोग्लोबिन के नॉर्मल बीटा जीन की बात करता हूं तो नॉर्मल अपने को आरबीसी मिल जाती है, तो ये वाइल्ड टाइप हो गया। अगर मैं म्यूटेंट की बात करूं तो वही 6 पोजीशन पे अगर चेंज हो गया तो म्यूटेंट एलील हो गया, HBS म्यूटेंट एलील हो गया। इधर आप HB लिख सकते हैं वाइल्ड टाइप में। ये मैंने आपको कल भी बताया था, इसलिए बोल रहा हूं बार बार कल की क्लास। अभी अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स बस स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट जेनेटिक्स मेंडेलियन जेनेटिक्स पे ही फिनिश हो जाती है अगर आप अच्छे से समझते हुए चलें तो। क्लियर है सभी को? तो क्या वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब देखो जो म्यूटेंट था सिकल सेल एनीमिया, वो इंडिविजुअल की सर्वाइवलिटी को वैसे रिड्यूस कर देता है। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। ये देखिए अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। कौन सी जेनेटिक्स? मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्लियर है? मेंडेलियन जेनेटिक्स में अपन किसके बारे में बात करेंगे? सर ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने फादर ऑफ जेनेटिक्स है। क्लियर? तो यहां पे अपन मेंडल बाबा ने जो भी अपने रिजल्ट या निष्कर्ष दिए थे, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, सब आके मेरे से उस टाइम में शेयर किया करते थे। क्लियर है? क्या क्या उनके दुखड़े थे सभी अपन बात करेंगे। यहाँ अपन थोड़ा हिस्ट्री को भी कवर करेंगे। CSIR में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप आगे फ्यूचर में कॉलेज लेक्चरशिप का या जो दे रहे हैं वो देख रहे हैं। क्लियर है? या फिर MS सेट, जो भी सेट का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, MS एंट्रेंस, PhD एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए किसके बारे में बात करेंगे?
मेंडल साहब के बारे में। क्लियर है? मेंडल साहब का वैसे फुल नेम था ग्रेगर जोहान मेंडल। क्लियर है? अगर आप फुल नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो ग्रेगर जोहान मेंडल। क्लियर है? इन्होंने अपना इस दुनिया में जीवन यापन किया था 1822 से 1884, लगभग 63-64 साल, 62-63 साल तक ये इस दुनिया में रहे थे। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म इनका हुआ था 22 जुलाई 1822 में हुआ था। क्लियर है? और 1884 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। कहां पे हुआ था? हेंजनडर्फ, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। हेंजनडर्फ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। और विलेज क्या है? विलेज सिलेसिया, सिलेसिया विलेज है। क्लियर? ये एस है। क्लियर है सभी को? सिलेसिया विलेज में पूछ लिया जाता है, ये आ सकता है ऑस्ट्रिया, कि मेंडल कौन सी कंट्री के निवासी थे। क्लियर है? तो आप इजीली बता सकते हैं कहां, ऑस्ट्रिया। अगर बर्थ के बारे में आ जाए तो भी आप इजीली बता सकते हैं। क्लियर है? अब इन्होंने पाइसम सटाइवम पे कब वर्क स्टार्ट किया? इन 1956 to 7 से ही स्टार्ट वर्क ऑन पी प्लांट। पी प्लांट क्या नाम था जिसका? पाइसम VUM, पाइसम सटाइवम। क्लियर है सभी को? देख लेना। एंड कंटिन्यूड टिल, बताओ कब तक? 1963 तक किया था, सॉरी। अब ये देखिए, अब इन्होंने अपने रिजल्ट को कहां पब्लिश किया? तो इनका रिजल्ट, द रिजल्ट पब्लिश्ड इन द साइंस जर्नल। कौन सा जर्नल का नाम क्या था बताओ? जर्नल का नाम क्या था? नेचर फॉर स्कैंडिनेवियन। क्या था बताओ? नेचर फॉर स्कैंडिनेवियन। और कब किया? इन 1965। बताओ, नेचर फॉर स्कैंडिनेवियन इन 1965, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसको पब्लिश कौन करता था? पब्लिश्ड बाय नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो। क्लियर है? और इन्होंने ये कब किया था? मैंने बता दिया आपको, 1965। देखिए थोड़ा सा बोरिंग है, बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर है? ये इनकी हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट। क्लियर है? तो यहां तक आप अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा, ये हिस्ट्री के बारे में। एंड ये कब डेथ इनकी कब हुई, लास्ट में मैं आपको ये और बता देता हूं, डेथ कब बताओ? ये मैंने यहां पे भी लिख दिया है, 1884। क्लियर है? अभी अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो मेंडल बेचारा 1884 में, क्लियर है, फादर इनको कहना बहुत ही सही है। देखो जब अपने जो ये लेंसेज हैं या माइक्रोस्कोप हैं, इनका भी कोई ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं था उस टाइम तक, फिर भी इतनी अच्छी बात कह गई। लेकिन फिर भी
ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल पाई। देखो आप बहुत ही अच्छा काम करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लैब में लगे रहें, पूरी लाइफ वहीं निकाल दें आप, उसके बाद भी आपको पब्लिसिटी नहीं मिले इस दुनिया में जीते जी, बाद में मिली है क्योंकि तुम्हें था, मैंने बताया कि भाई इससे पहले जब ह्यूगो ड्यूरी, ये कार्ल कॉरेंस वगैरह आए थे, मैंने इनको बोला कि भाई आपसे पहले ये बंदा और बता चुका है, क्लियर है, तो ये उठा के देखिए। तब उनको पब्लिसिटी बाद में मिली है, किनको, मेंडल साहब को। तो देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में अपन देखने जा रहे हैं। तो अपन सिर्फ एक किसके ऊपर, मोनो हाइब्रिड का मतलब, मोनो का मतलब सिंगल, तो सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करेंगे यहां पे, क्लियर है, स्टडी ऑफ सिंगल या वन, सिंगल कैरेक्टर या वन कैरेक्टर, स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर। ये देखिए मेंडल ने क्या किया, ये एक टॉल प्लांट लिया, कैसा प्लांट लिया बताओ, ये टॉल प्लांट लिया, क्लियर है, टॉल प्लांट लिया, और एक शॉर्ट प्लांट लिया, क्लियर है, क्या लिया बताओ, शॉर्ट प्लांट या ड्वार्फ मैं बोलता हूं, ड्वार्फ प्लांट लिया। बहुत बच्चे स्किप कर जाएंगे इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आपने आज तक पढ़ा है वैसा कुछ भी है ही नहीं, क्लियर है, इसलिए इसको स्किप मत कर देना। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस किसका, मेंडल का, बहुत कुछ सीखने का है, मैं कह रहा हूं बहुत कुछ। जो बच्चे पीएचडी के लिए जा रहे हैं ना, ये टॉपिक आप पढ़ा के तैयार करके जा सकते हो, आप सामने वाले को बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर सकते हो उसको पढ़ा के, क्लियर है, कैसे, उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। ये देखिए ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है। अब मेंडल, मैं बोल रहा हूं ना कि उस टाइम तक कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं था, अपन कैपिटल टी स्मॉल टी से देखेंगे बाद में, लेकिन अभी आप सोचो कि जिस मॉन्स्ट्री में मॉन्क की तरह काम कर रहे थे कौन, चर्च में पादरी थे ना, कौन, अपने मेंडल साहब। तो मेंडल बाबा वहां पे काम कर रहे हैं, तो आप खुद को सोच के देखिए कि आप उनकी जगह हैं एक बार, सपोज आप मान के चलिए, अब मेंडल बना दिया आपको, मानने में क्या जा रहा है, मान लो। अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों में क्रॉस करवाया, इनमें क्रॉस करवाया, तो F1 में उसको जितने भी प्लांट मिले सभी के सभी कैसे मिले, टॉल हाइट वाले, यानी कि सबकी हाइट क्या थी बताओ, ज्यादा थी, कोई भी छोटी हाइट वाला प्लांट नहीं था। अब मेंडल ने इन दोनों का क्रॉस करवाया और टॉल हाइट वाले प्लांट मिले, यानी कि इसी के कैरेक्टर मिले मेंडल को, इसके कैरेक्टर शो ही नहीं हुए। अब मेंडल परेशान हो गया, परेशान होके आया मेरे पास, बोले सर ये क्या हो गया। मैंने बोला क्या हो गया, बोले सर ये समझ में नहीं पड़ रहा है कुछ, क्या हो गया। मैंने कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सब समझ में आएगा। आपको भी पेशेंस रखने की जरूरत है, सब्जेक्ट को समझते हुए चलिए। देखो अभी क्या है, आपको सब थोड़ा पता है, आप खुद सोचिए, अगर आपको कुछ ऐसा मिले, आपके दिमाग में क्या आएगा, अरे यार ये क्या हो गया, यानी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हो अपने लैब में, और उसके बाद में आप रिजल्ट जो चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि दोनों, या तो अब देखो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए मेंडल को, दोनों की इंटरमीडिएट हाइट मिलनी चाहिए, दोनों के बीच वाली हाइट मिलनी चाहिए, लेकिन इसी हाइट के सभी प्लांट मिल गए, क्लियर है सभी को। उसने 1000 प्लांट ऑब्जर्व किए, इन दोनों के क्रॉस से 1000 के 1000 ऐसे मिल गए, क्लियर है सभी को। अब आया मेंडल परेशान दुखी होके मेरे पास, बोले सर ये क्या हो गया। तो बोल रहा है कि सर सभी प्लांट टॉल हाइट के मिल गए। मैंने कहा आपने कैसे किया, बोले सर ऐसे ऐसे क्रॉस करवा दिया। मैंने कि पागल इंसान, क्लियर है। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने क्रॉस पोलिनेशन करवा कैसे दिया, ये तो बाइसेक्सुअल प्लांट है, इट मींस एक ही प्लांट है, यानी कि एक ही फ्लोर में मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों डेवलप हो रहे हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट है, एक ही प्लांट, एक ही फ्लोर में मेल गैमेट एंथर भी डेवलप हो रहा है और फीमेल गैमेट भी वहीं पे डेवलप हो रहा है, क्लियर है। तो वहां पे तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। ये क्रॉस पोलिनेशन में आप बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो सर, उसके लिए तो मैंने इंतजाम कर लिया है, इतना भी पागलपन नहीं है, मेंडल बोल रहा है इतने भी पागलपन नहीं है, क्लियर है। बहुत ही, मैं कह रहा हूं बहुत ही शार्प माइंड का इंसान था मेंडल, क्लियर है। मैथमेटिक्स यूज में ले गए उस टाइम पे, बायोलॉजी वालों को मैथ आती ही नहीं है वरना तो मैंने बोला बताओ कैसे किया। बोल सर ये देखिए, क्लियर है, ये प्लांट है, ये सॉरी प्लांट नहीं, ये फ्लावर है, क्लियर है। क्या है बताओ, फ्लावर है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर है। ये सर बोले ये फ्लावर है, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है अपनी, क्लियर है। ये देखिए ये क्या है, एंथर है,
ये क्या है डियर बताओ? एंथर। ये क्या है आपके? एंथर। ये क्या है? स्टिग्मा। क्लियर? ये एंथर और स्टिग्मा मैं बोल रहा हूं एक ही फ्लोर में मिल रहे हैं, तो आप बोल रहे तो ये यहीं का एंथर यहीं पे हो जाना चाहिए भाई, एक ही प्लांट पे वो ये फ्लोर आ रहा होगा, या तो इस पे या इस पे, तो ये तो आप क्रॉस बोल रहे हो, तो सेल्फ हो गया। बोल रहे सर इतने भी अपन पागल नहीं है। मैंने तो क्या किया? बोल सर मैंने सबसे पहले इसको यहां से सीजर से कट कर दिया, हटा दिया। क्लियर है सभी को? तो ये देखिए फिर मैंने, अच्छा आपने कब हटाया? बोलो सर प्री मैच्योर स्टेज में एंथर को मैंने गायब कर दिया। क्लियर है? तो उसने क्या किया बताओ? रिमूव किसको? रिमूव एंथर को इन प्रीमेच्योर स्टेज। क्लियर है? ये देखो रिमूव करके, और फिर ये कंडीशन आ गई। कौन सी? ये देखिए। अब आप बताइए यहां पे आपको कहीं पे भी, क्या आपको कहीं पे भी एंथर नजर आ रहा है? एंथर एंथर बोलो। मेंडल ने क्या कर दिया? उसको प्रीमेच्योर कंडीशन में ही गायब कर दिया। मैंने बोला अच्छा। बोलो सर एंथर गायब कर दिए, यानी कि उस प्लांट पे से मैंने मेल गैमीट को गायब कर दिया। बहुत ही बढ़िया, अच्छा दिमाग लगाया। मैंने कहा अच्छा। बोलो सर यस। मैंने कि फिर इस कंडीशन को आपने गायब किया, इसको आपने क्या कहा? बोलो सर इमस्क्यूलेशन। इसी कंडीशन को उसने क्या कहा बताओ? इमस्क्यूलेशन, यानी कि मेल गैमीट या एंथर को रिमूव कर देना प्रीमेच्योर स्टेज में, इसी को उसने बोला इमस्क्यूलेशन। क्लियर है? अब बोल रहा है सर यहां पे सिर्फ फीमेल गैमीट डेवलप हो रहे हैं, लेकिन मैंने कहा आप जिस गार्डन में काम कर रहे हैं वहां पे भाई आपने इसके तो हटा दिए इस प्लांट के, वहां पे और भी बहुत सारे प्लांट हैं। क्लियर है? वहां पे और सपोज इस पे ये डेवलप हो रहा था, इसके आपने एंथर हटा दिए, बट वहां पे और भी शॉर्ट हाइट के प्लांट होंगे और उनके एंथर होंगे। वो एंथर अगर यहां पे आके और फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? बोलो सर उसका भी अपन ने सॉल्यूशन किया है। मैंने क्या किया? बोलो सर मैंने इसको कवर कर दिया, पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया। मैंने इस फ्लोर को यहां से क्या कर दिया बताओ? कवर। क्लियर है? तो क्या कर दिया बताओ? कवर बाय बैग। बैग से क्या कर दिया? कवर कर दिया। और इस प्रोसेस को उसने क्या कहा? बैकिंग। अच्छा, मैंने कि ये काम किया है। बोलिए सर मैंने इसको एंथर हटाया, इस प्रोसेस को इमस्क्यूलेशन, और मैंने क्या किया? इसको बाद में बैग से कवर कर दिया। अब आप बताओ जब कवर कर दिया तो क्या यहां पे कोई अनडिजायर मेल गैमीट आके फ्यूज कर सकता है? नहीं। तो मैंने कहा आपने क्या किया? मैं अब इस प्लांट के पास गया, इसके मैच्योर मैंने क्या किए? मैंने मैच्योर पोलेन कलेक्ट किए। मैच्योर पोलेन कलेक्ट करके मैंने अब इसको हटाकर इस पे क्या कर दिए? स्प्रेड कर दिए। क्या कर दिए बताओ? स्प्रेड कर दिए। तो सेल्फ पोलिन, देखो बाइसेक्सुअल प्लांट है। क्लियर है? पाइसम सेटाइवम क्या है बताओ? आपका पाइसम सेटाइवम बाइसेक्सुअल प्लांट है। क्लियर है? जिसपे मेंडल वर्क कर रहा था। पाइसम सेटाइवम आपका कैसा प्लांट है बताओ? बाइसेक्सुअल। क्लियर है? इसलिए उसको सेल्फ पोलिनेशन रोकना था, क्रॉस पोलिनेशन करवाने के लिए, वरना तो सेल्फिंग ही हो जाएगी, वहीं का मेल गैमिट वहीं के फीमेल गैमिट से फ्यूज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है या ये जो टेक्निक्स हैं ये मेंडल ने यूज में ली थी। मेरे को खुद बताया उसने कि सर मैंने ऐसे ऐसे प्रीमेच्योर स्टेज में हटा दिया, फिर मैंने बैग लगा दिया। अब जब मेरे को इस वाले प्लांट के मेल गैमिट पोलन जब मैच्योर हो गए, मैंने यहां से कलेक्ट किए और इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए। अब स्प्रेड कर दिए तो अब आप बताओ मैं कहां से पागल हुआ? मैंने कि आप सुपर डुपर इंटेलिजेंट है। क्लियर है? लेकिन सर अब आप, मैंने तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया, अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? सभी प्लांट टॉल हाइट के मिल गए, या तो इंटरमीडिएट मिलना चाहिए था, या कुछ मेरे के टॉल मिलते, कुछ ड्वार्फ मिलते, तो भी मैं समझ जाता कि भाई कुछ में ये शो हो गया, कुछ में ये। मैंने तो 1000 प्लांट ऑब्जर्व किए, सभी के सभी टॉल हाइट वाले क्यों मिले? क्लियर है बात सभी को? अब मैं टेंशन में आ गया,
थोड़ी देर सोचा, फिर मैंने मेंडल साहब को बोला तथास्तु, जाओ काम हो जाएगा। बोल सर तथास्तु का मतलब क्या होता है, क्या करूं आगे? मैंने कहा आप एक काम करो, आगे इनमें आप अभी क्रॉस पोलिनेशन करवाए ना? बोल जी सर। मैंने कहा अभी आप इनमें सेल्फिंग करवा दो। बोल सर ऐसे, इससे क्या होगा? मैंने कहा करवा दो, आशीर्वाद दे दिया, आप सेल्फिंग करवा दो। अब क्या करवा रहे हैं मेंडल साहब यहाँ पे? सेल्फिंग करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं बताओ? सेल्फिंग, यानी कि अब उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसी को सेल्फिंग करवा रहे हैं। अब इसमें सेल्फिंग करवा रहे हैं तो ये F1 जनरेशन थी, F2 जनरेशन मिलेगी। कौन सी जनरेशन मिलेगी? F2। F2 में उसको रेशियो क्या मिलता है कि 1000 प्लांट्स में से लगभग उसको थर्ड पार्ट के जो प्लांट है वो तो मिलते हैं टॉल, और कुछ एक मिलते हैं उसको ड्वार्फ, यानी कुछ एक तो मिलते हैं लॉन्ग हाइट वाले और कुछ एक मिलते हैं शॉर्ट हाइट वाले। इनका रेशियो क्या था उन्होंने देखा? ऑलमोस्ट 3:1। आ रहा है समझ में? ये देखिए, अब वापस से दिमाग खराब, वापस से मेरे पास आए, बोल सर ये क्या हो गया? मैंने कि क्या हुआ? बोल सर यहां पे जब मैं ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवा रहा हूं तो आ नहीं रहे, सारे टॉल आ रहे हैं। अब मैं जब टॉल प्लांट का सेल्फिंग करवा रहा हूं तो वापस से ड्वार्फ प्लांट, कुछ एक प्लांट ड्वार्फ आ गए। क्लियर है? सपोज उसको 100 प्लांट मिले हैं तो 25 ये मिल गए, 75 ये मिल गए। अब वापस से दिमाग खराब कि सर यहां पे क्रॉस में ले रहा हूं तो भी फिनोटाइप नहीं आ रहा है, यहां पे क्रॉस में जब मैं नहीं ले रहा हूं यानी कि सभी में टॉल ले रहा हूं तो वापस से ड्वार्फ आ रहा है। वापस से दिमाग खराब कि सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप सोचो, आप अपनी लैब में ये सब कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, उस टाइम तक कोई नॉलेज ही नहीं थी इन सब चीज़ों की, क्या जीन क्या एलील, कहाँ क्रोमोजोम पे कैसे क्या, कुछ है ही नहीं। ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हो जो फ्यूचर में जाके 50 साल बाद फेमस होगा। तो आप ये सब देखने के बाद आपको क्या लगे? सर हम तो एक काम करेंगे, क्या बाढ़ में गए एक्सपेरिमेंट, बाहर जाके चाय की चुस्कियाँ मारेंगे। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, मेरा भी मन हो रहा है वैसे चाय पीने का। गुड। ये देखो, अब मेंडल वापस से, अब मेंडल को मैंने कहा वापस से कि मैंने कहा जाओ। बोल सर अब क्या जाओ, अब क्या है? मैंने कि इनमें भी सेल्फिंग करवा डालो। बोल सर ऐसे? मैंने कि हाँ इनमें भी सेल्फिंग करवा डालो आप। तो उन्होंने जब इनमें सेल्फिंग करवाई, क्लियर है? तो ये देखिए यहां पे जब वो सेल्फिंग करवाते हैं, आ रहा है समझ में? देखो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, क्लियर है, रिंगोल्ड सी पुन्नेट, उन्होंने पुन्नेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड का मेथड दिया था। क्लियर है? तो अब देखिए मैं आपको यहां पे जेनेटिक मेकअप भी बता देता हूं। ये प्लांट है टी और ये क्या है बताओ? स्मॉल टी। यहां से जो गैमीट बना था वो था स्मॉल टी। ये अभी आपके समझ में आ जाएगा, मैंने अब बाद में क्यों बताया। क्यों? क्योंकि मेंडल ने यहां पे क्या करवाई, यहां पे भी सेल्फिंग करवाई। डियर ये जो मैं सिंबल बनाने जा रहा हूं ये सेल्फिंग का है। किसका है? सेल्फिंग का। तो उसको सभी प्लांट कैपिटल टी यानी कि टॉल मिल रहे थे, यहां से सभी टॉल, यहां से भी टॉल, क्लियर है, यहां से भी टॉल मिले। यहां पे जब उन्होंने सेल्फिंग करवाई तो सभी प्लांट ड्वार्फ मिले। क्लियर है? कैसे मिले? सभी प्लांट वापस से सेल्फिंग करवाते जा रहे हैं। यहां पे सेल्फिंग करवाते जा रहे हैं तो 3:1 का रेशियो आ रहा है। क्लियर है? तो उनको टी का नहीं पता था। जब सेल्फिंग करवाई यही रेशियो मिल रहा है, सेल्फिंग करवाई रही है, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो प्लांट है ये इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए प्योर है। क्या है बताओ? प्योर। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस उनको नहीं पता था। क्या है बताओ? प्योर। ये भी अपने कैरेक्टर के लिए प्योर है, बट इसमें ये जो है टॉल प्लांट ये प्योर नहीं है, ये हाइब्रिड टाइप का है। ये कैसा है? हाइब्रिड। और अपने को अभी जब नॉलेज है तो अपन पता लगा सकते हैं कैसा है बताओ? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हाइब्रिड टाइप का है जिसमें इसका कैरेक्टर हिडन हो गया, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाके वापस से एक्सपोज हो गया। कुछ एक इंडिविजुअल मेरे को मिले हैं या कुछ एक प्लांट मेरे को मिले हैं। आ रहा समझ में? ये बात मैंने कहा तथास्तु समझ में आ गई? बोल यस सर। बोल सर यहां तक भी समझ में नहीं आई थी, यहां तक भी समझ में नहीं। जब आपने यहां पे कहा ना कि सेल्फिंग करवाओ, तो ये देखो यहां से अगर मैं आपको चेकर बोर्ड बना के दिखाना चाहूं तो देखो यहां से कौन कौन से गैमेट मिलेंगे आपको। आप चाहो तो क्रोमोजोम पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है और ये भी स्मॉल टी है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है।
अरे होमोलोगस की हिट्रोलोगस, होमोलोगस, और यहां से एक आ गया कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी। क्लियर है सभी को? तो ये देखिए यहां से जब मैं गैमीट फॉर्मेशन करूंगा तो इस प्लांट से 2 टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, 2 टाइप के मेल गैमीट्स एंड 2 टाइप के फीमेल गैमीट्स। क्लियर है? ये देखिए ये कैपिटल टी बन गया और ये स्मॉल टी बन गया। क्लियर है सभी को? ये देखिए, और सपोज ये मेरे मेल गैमीट हैं तो मैं फीमेल गैमीट बनाने जा रहा हूं। ये मेरा क्या बन गया बताओ? कैपिटल टी, और ये क्या बन गया बताओ? स्मॉल टी। क्लियर है? ये बात आरसी पुन्नेट ने बताई थी, रिंगाल सी पुन्नेट ने बताई थी, चेकर बोर्ड वाली बात। अब देखिए जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा यहां पे, ये देखिए जरा आप, कैपिटल टी कैपिटल टी। जब इसका और इसका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसका और इसका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब इसका और इसका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? क्लियर है? देखो मेल गैमीट का मेल से फ्यूजन मत करवा देना रे, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से फ्यूजन हो रहा है, हमेशा ये याद रखना। आ रहा है समझ में? मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूजन हो रहा है। तो ये देखो ये टोल हो जाएगा प्योर वाला, ये टोल हो जाएगा हाइब्रिड वाला। ये तीन टोल कौन कौन से रहे? ये रहे। ये कैसा होगा बताओ? टोल, ये टोल, ये टोल और ये ड्वार्फ। क्लियर है? अब मेंडल साहब ने कहा सर यहां से तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, आपने कहा ना तथास्तु सेल्फिंग, यहां से तो मेरा वापस से दिमाग खराब हुआ कि 3:1 का रेशियो वापस से ड्वार्फ प्लांट क्यों मिल गया मेरे को। लेकिन मैंने यहां पे वापस से सेल्फिंग अप्लाई की। देखो जब वो यहां पे वापस से सेल्फिंग करवाने जा रहा है इस प्लांट में, तो इसको सेल्फिंग सेल्फिंग तो सभी कैसे मिल रहे हैं? टॉल मिल रहे हैं। जब वो यहां पे सेल्फिंग करवा रहा है बार बार, तो इनमें सेल्फिंग करवाने से वापस से 3:1 का रेशियो आ रहा है। कौन सा 3:1? यही 3:1। ये जो 3 टाइप के प्लांट्स मिले हैं, क्लियर है? यहां पे जब वो सेल्फिंग करवा रहा है, यहां पे सेल्फिंग करवा रहा है, तो उसको वापस से क्या मिल रहा है? 3:1। यहां पे सेल्फिंग करवा रहा है, यहां पे सेल्फिंग करवा रहा है, तो ऑल प्लांट कैसे मिल रहे हैं? ड्वार्फ। कैसे मिल रहे हैं डियर? ड्वार्फ मिल रहे हैं। अब मेंडल साहब ने कह दिया कि अगर सेल्फिंग करवाने पे सभी एक जैसे प्लांट मिल रहे हैं, सेल्फिंग करवाने पे सभी प्लांट अगर एक जैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब वो प्लांट क्या है? प्योर है उस कैरेक्टर के लिए। क्लियर है? सेल्फिंग करवाने पे टॉल 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 प्योर है, ड्वार्फ प्योर है। अब यहां पे सेल्फिंग करवाने पे 3:1 का रेशियो। अब ये जो 3 आए इनमें भी सेल्फिंग करवा रहा हूं तो एक प्लांट तो प्योर है क्योंकि उसकी बार बार सेल्फिंग करवाने पे टॉल मिल रहा है। बट दो टाइप के प्लांट ऐसे हैं जो कि क्या है बताओ? हाइब्रिड, क्योंकि उनमें सेल्फिंग करवाने से वापस से 3:1 का रेशियो आ रहा है। तो ये खुद भी हाइब्रिड है और ये जो 2 मिल रहे हैं ये भी हाइब्रिड है। और ये कैसा है? ये वापस से प्योर है। बट ड्वार्फ प्लांट अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता है जब टोल वाले फैक्टर के साथ में आता है। क्लियर है? तो उन्होंने देखो, आई थिंक ये अभी समझ में आ गया होगा आपके। क्लियर है? फिर मेंडल बहुत खुश हो गया, बोलो सर आपका सेल्फिंग तथास्तु तो काम कर गया। आ रहा है समझ में? गुड बच्चे, आप भी खुश हो जाओ, टेंशन मतलब एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। क्लियर है? एग्जाम कोई भी हो क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्लियर है? सब्जेक्ट कहीं नहीं भागने वाली है, भागेगी तो अपन पकड़ के ले आएंगे। क्लियर है सभी को? अब देखो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए थे? क्लियर है? गुड। ये देखो यहां से मेंडल ने बताया, ये सब देखने के बाद, कि जो ये फैक्टर है ये पेयर के रूप में मिलता है। क्लियर है? ये फैक्टर क्या है? पेयर के रूप में मिलता है। और ये जो 2 प्लांट हैं, इन दोनों प्लांट में सेम फैक्टर है या फिर ये उस कैरेक्टर के लिए प्योर है। इस प्लांट में उसी कैरेक्टर के 2 डिफरेंट फैक्टर प्रेजेंट है, जिसको अपन अभी अपन उस फैक्टर को क्या बोलते हैं? एलील। इस प्लांट में वो बोल रहा है कि 2 सेम फैक्टर है और ये उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए प्योर है। उसको अपन अभी क्या बोल रहे हैं? कि 2 सेम एलील है, 2 सेम एलील है। क्लियर है? बट यहां पे क्या है? 2 डिफरेंट फैक्टर प्रेजेंट हैं उस कैरेक्टर के। जिस डिफरेंट फैक्टर को अपन अभी क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट एलील, कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम वो ये बात बोल रहे हैं। तो एक बात तो उसने क्या बोली? पेयर फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट बताया कि जो फैक्टर है वो पेयर के रूप में मिलते हैं, जो कि अपन अब भी बोलते हैं कि जीन पेयर के फॉर्म में मिलते हैं। आ रहा है सभी को समझ में? सेकंड बात उन्होंने क्या कही?
उन्होंने कही कि F1 जनरेशन में, सभी को अपन पढ़ेंगे एक एक को डिटेल में, उन्होंने यहां से देख के मेरे को बताया, बोल सर सेल्फिंग काम कर गई है, आपका आशीर्वाद काम कर गया। तो मैंने कहा अभी बताओ आपने क्या कंक्लूजन निकाला। तो वो कह रहा है कि यहां से मैंने कंक्लूजन निकाला है कि इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है जब दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो देखो जब दोनों प्रेजेंट है तो कोई एक एक्सप्रेस कर पाता है और दूसरा अपना फिनोटाइप शो नहीं कर पाता है। क्लियर है? तो एक डोमिनेंट है दूसरे के ऊपर। क्लियर है? तो यहां से उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रपोज किया। क्लियर है सभी को? ये देखिए इसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, ये और बोल रहे हैं कि जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ये क्या है, सोमेटिक सेल गैमीट, ये एन बन गया है। क्लियर है? तो गैमीट फॉर्मेशन में ये एलील, यहां से भी गैमीट बना, तो ये देखो एक गैमीट ये रहा, एक गैमीट ये रहा, इन दोनों में से तो ये गैमीट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो रहे हैं। यहां से अपना आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर अभी तक यहां तक अगर किसी ने नोट नहीं किया है, नोट कर लीजिए। क्लियर है? उसके बाद अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल साहब ने क्या कंक्लूड किया या क्या क्या कंक्लूजन दिए वो देख रहे हैं अपन। फर्स्ट ऑफ उन्होंने बताया पेयर्ड फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट। पेयर्ड फैक्टर्स, देखो मेंडल साहब ने क्या बताया कि ईच एंड एवरी जेनेटिक कैरेक्टर जो है एक पेयर फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है? ये बात उन्होंने, देखो अपन ने देखा था ना कि पेयर के फॉर्म में मिल रहा था कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर वापस से कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में था। क्लियर है? तो बता रहे थे कि ये प्योर है, ये हाइब्रिड है, ये बात उन्होंने बाद में बताई। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, यहां पे आप लिख सकते हो इसमें अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच जेनेटिक कैरेक्टर is controlled by a pair of factor। क्लियर है? जिसको अपन ने बाद में क्या बोला, जीन। क्लियर है? फैक्टर कंट्रोल कर रहा है वो भी पेयर की फॉर्म में, यानी कि दोनों ही कंट्रोल करके जाएंगे। क्लियर है? F1 में जाके देखा ना उन्होंने कि हेटेरोजाइगस आ गया, लेकिन वापस से फिर 3:1 का रेशियो आ रहा है। क्लियर है? तो ये नहीं है कि सिर्फ कैपिटल वाला ही कंट्रोल कर गया, वापस से उसको ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट हाइट वाले प्लांट मिल गए थे। क्लियर है? तो जो पेयर है, पेयर की फॉर्म में ही फैक्टर क्या करके जाता है, जिसको बाद में अपन ने क्या बोल दिया था बताओ, जीन बोल दिया था। क्लियर है? ये बात किसने बताई, मेंडल साहब ने बताई। क्लियर है? अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल साहब ने दो बातें कही, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जेनेटिक्स में चलता है। क्लियर है? अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको यहीं समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे बिल्कुल इजीली हो जाएंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये सिंपल सी बात उन्होंने की कि किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, बाय पेयर ऑफ फैक्टर, ए पेयर ऑफ फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये बात आपने अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अब अपन देखने जा रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने जो लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या था, मेंडल्स लॉ देखने जा रहे हैं। क्लियर है? फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने बताया था। क्लियर है? अब मेंडल साहब क्या बोल रहे हैं कि ये साहब ये देखिए आप कि जब आप इस कैपिटल टी वाले का क्रॉस
जब आप इस स्मॉल टी, देखो क्रॉस अपन पहले ही देख चुके हैं, उसके बारे में डिटेल स्टडी पहले ही कर चुके हैं। यहां से क्या आएगा बताओ, कैपिटल टी, और यहां से क्या आएगा बताओ, स्मॉल टी। क्लियर है? ये क्रोमोजोम पे रिप्रेजेंट कर लेना एक बार को, वरना फिर जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगी तो मुझे मत बोलना कि सर क्वेश्चन तो लगते ही नहीं है। जैसे क्रोमोजोम पे अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो कर लेना। आ रहा है समझ में? इसके क्या ड्रॉबैक हैं और कैसे उन ड्रॉबैक को, अगर नहीं करेंगे क्रोमोजोम पे रिप्रेजेंट, कैसे उन ड्रॉबैक को ओवरकम करेंगे अपन, तो क्या ड्रॉबैक है वो भी मैं बता दूंगा आपको। क्लियर है? गुड। तो अभी आप एक्सपेरिमेंटली सही लिखते चलें। ये देखिए, अब इन दोनों के फ्यूजन से जो अपने को प्लांट मिला था F1 में, क्लियर है, F1 में जो प्लांट मिला था वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी यानी कि हाइब्रिड टाइप का था। क्लियर है? और ये प्लांट कैसा था बताओ, टॉल, हाइट वाला। आ रहा है समझ में? और ये प्लांट भी कैसा था बताओ, टॉल। क्लियर है? और ये कैसा था, ड्वार्फ। क्लियर है? और ये कैसा था बताओ, टॉल। इन दोनों के फ्यूजन से ये F1 मिला अपने को। F1 में सभी कैसे मिले, सभी के सभी टॉल प्लांट मिल गए। ये बात क्लियर है सभी को? अब बताओ यहां पे कौन डोमिनेंट हुआ, टॉल वाला कैरेक्टर डोमिनेंट हुआ कि ड्वार्फ वाला? टॉल फिनोटाइप डोमिनेंट हुआ कि ड्वार्फ फिनोटाइप? टॉल फिनोटाइप। क्लियर है? तो मेंडल ने बताया कि F1 जनरेशन में जो यूनिट फैक्टर है उनमें से एक यूनिट फैक्टर क्या हो पाता है, खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, एंड दूसरा नहीं कर पाता है। जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो क्या है, रिसेसिव है, और जो एक्सप्रेस कर पाता है वो डोमिनेंट है। क्लियर है सभी को? ये बात आपको बहुत ही आसान लग रही होगी, बट इतनी आसान है नहीं। इसको समझ लेना, कंप्लीट जेनेटिक्स इसी पे टिकी हुई है। आ रहा है समझ में? या तो इस पे या फिर इसके एक्सेप्शन पे। सभी को क्लियर है? ये देखिए, अब ये बात किस किस को समझ में आ गई कि एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। आ रहा है समझ में? ये देखिए, सभी को बहुत आसानी समझ में आ जाती है और आगे बढ़ जाते हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। आ रहा है भाई, कैपिटल टी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो डोमिनेंट है, या स्मॉल टी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। आ रहा है समझ में? आपके केस में कौन डोमिनेंट है? रीजन होगा उसके पीछे कोई ना कोई। आ रहा है समझ में? घर पे कौन डोमिनेंट है, मम्मी या पापा? आ रहा है समझ में? गुड, कोई एक डोमिनेंट होगा। ठीक है, ये देखिए, अब अपन देखो, फर्स्ट ऑफ तो अपन इनको डोमिनेंट और रिसेसिव कब बोलते हैं, फिनोटाइप देखने के बाद अपन नॉमिनेट करते हैं। आपने पहले नहीं कह दिया कि ये वाला फिनोटाइप डोमिनेंट होगा, अपन ने उसको नोट किया है, फिर उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया कि ये दोनों अलग फिनोटाइप हैं, इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? इसको कैपिटल टी से, इसको स्मॉल टी से। पहले अपन फिनोटाइप ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा ज्यादा मिल रहा है, हाइब्रिड टाइप का प्लांट मिल रहा है तो कौन सा फिनोटाइप मिल रहा है, तो हाइब्रिड में जो फिनोटाइप मिल जाएगा वही डोमिनेंट है। क्लियर है? तो आपने पहले ही उसको डोमिनेंट नहीं बोल दिया, पहले ऑब्जर्व किया है। आ रहा समझ में? पहले क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। आप किसी की फैमिली में जाओगे तो बाहर से ही नहीं बता सकते कि इसकी फैमिली में मदर डोमिनेंट है कि उसका फादर डोमिनेंट है। आप जाओगे पहले देखोगे कि मदर डोमिनेंट है कि फादर डोमिनेंट है। ऑब्जर्व करने के बाद आप बोलोगे यस यहां मदर डोमिनेंट है। क्लियर है? अब हो सकता है जो डोमिनेंट है उसको आप कोई रिप्रेजेंट करो, हो सकता है कोई स्टेटस से रिप्रेजेंट करो, हो सकता है कुछ बातें बोल के रिप्रेजेंट करो, आ सकता है, आ रहे समझ में, हो सकता है कुछ डायलॉग बोल के रिप्रेजेंट करो। सेम यहाँ पे है, पहले अपन देखते हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में कौन शो हो रहा है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन दिया है अपन ने। तो क्लियर है ना? तो इस स्मॉल टी ने क्या गुनाह कर दिया, इस कैपिटल टी ने क्या इतना सही काम कर दिया कि ये एक्सप्रेस हो गया, ये नहीं हुआ। ऐसे ही तो हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। ये तो चलो मेंडल के केस में मैं बता रहा हूं, ये बात अपन को समझ में नहीं आती है। आ रहा है समझ में? ये देखिए अब मैं बताने जा रहा हूं। क्लियर है ना? ये देखिए, मेंडल ने मेरे को बताई थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, चुपचाप सुनना। देखो बहुत से केसेस में क्या होता है, मेंडल को भी ये बात ऑब्जर्व हुई थी। ये तो अपन हाइट को लेके बात कर रहे हैं, अगर अपन एक ही कैरेक्टर, एक दूसरा कैरेक्टर लेके बात करें, कौन सा, सीड शेप का, और मेंडल ने वर्क किया था राउंड एंड रिंकल के ऊपर। आ रहा है समझ में? देखिए बहुत से केसेस में तो क्या होता है कि जो रिसेसिव वाला फिनोटाइप है वो अपने को बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ
कि वो कोई प्रोटीन फॉर्म नहीं कर रहा है या कोई एंजाइम नहीं बना रहा है, उसके बाद भी फिनोटाइप मिल गया। सर क्यों मिल गया? देखिए, अगर ये देखिए अगर होमोजाइगस कंडीशन हो गई कि मैं बोल रहा हूं कि ये वाला तो कोई ना कोई क्या बना रहा है, कैपिटल, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, कैपिटल ए प्रोटीन बना रहा है और स्मॉल ए कुछ भी नहीं बना रहा है। क्लियर है? तो ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर हाइट दिला के जा रहा है ये, बट ये कोई हाइट में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट अपने को कुछ ना कुछ हाइट तो मिलेगी अपने आप ही। हाइट में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिलवा रहा है, बट अपने आप कुछ ना कुछ हाइट मिलेगी ना, तो ये बाय डिफॉल्ट मिल गया है कि भाई कुछ ना कुछ हाइट तो होगी। क्लियर है? ये प्रोटीन कुछ फॉर्म ही नहीं हो रहा है, फॉर्म नहीं हो रहा तो कुछ बना ही नहीं रहा है, हाइट में इन्वॉल्वमेंट, लेकिन अपने को कुछ ना कुछ हाइट तो मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, इसका करेक्ट एग्जाम्पल मेंडेलियन जेनेटिक्स में भी प्रेजेंट है, सीड शेप। सीड शेप के लिए कौन डोमिनेंट है? राउंड। अब देखिए, जब ये दोनों, कौन डोमिनेंट है? राउंड डोमिनेंट है। अब यहां पे समझिए, जब ये दोनों में से एक एक आएंगे, कैपिटल ए आ गया और स्मॉल ए आ गया। अब साहब स्मॉल ए कह रहा है मैं तो काम करता ही नहीं हूं, हाइट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट कैपिटल ए कह रहा है कि मैं तो भाई डीएनए का ही पार्ट हूं, मैं तो वापस से क्या करूंगा? ट्रांसक्रिप्शन करूंगा, ट्रांसलेशन करूंगा, प्रोटीन बनाऊंगा, और वो प्रोटीन क्या करेगी? एज ए हार्मोन वर्क करेगी और हाइट की ग्रोथ करवा देगी, प्लांट की या इंडिविजुअल की या प्लांट की। अभी मैं ये मैंने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बताई है, ग्रोथ करवा देगी। क्लियर है? तो ये क्या कह रहा है कि मैं चाहिए एक हो, मैं तो ग्रोथ करवा दूंगा कंप्लीट। ये क्या कह रहा है? मैं तो कुछ नहीं करवाता हूं, जब मैं अकेला हूं तो भी कुछ नहीं करवाऊंगा, बट काम कौन कर गया उस कंडीशन में? ये वाला एलील कर गया, और प्लांट की हाइट क्या हो गई? या किसी भी अपन कोई ऑर्गेनिज्म की बात करते तो उसकी हाइट ग्रो कर गई। क्लियर है? अब देखिए, ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये वाला एग्जांपल अभी मैंने हाइपोथेटिकल बताया, लेकिन मेंडेलियन जेनेटिक्स में भी ये है। और बहुत सी कंडीशन में क्या होता है कि ये भी क्या करता है बताओ? कोई प्रोटीन फॉर्म करता है, ये भी प्रोटीन फॉर्म करता है। क्लियर है? दोनों ही क्या करते हैं, ये यहां तक समझ में आ गया आपको? आप इसको चाहो तो अभी एक बार नोट कर लो, मैं आपको वापस से समझाने जा रहा हूं। क्लियर है? गुड, नोट करो। ये देखिए, अभी मैंने आपको जो ये बताया यहां पे, अब देखिए अब क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि बहुत से केसेस में क्या होता है कि ये एक एलील है ए और ये एक एलील दूसरा है स्मॉल ए। क्लियर है? ये दोनों ही कुछ ना कुछ एंजाइम बना के जा रहे हैं, ये भी एक एंजाइम बना के जा रहा है और ये भी एक एंजाइम बना के जा रहा है। क्लियर है? दोनों ही एंजाइम बना रहे हैं और दोनों ही फंक्शनल एंजाइम है। क्लियर है? ये एंजाइम क्या कर रहा है? ये ब्लैक पिगमेंट को एज ए सबस्ट्रेट यूज में लेके और किस में कन्वर्ट कर रहा है बताओ? ब्लैक पिगमेंट को ये यहां पे इसने वर्क किया और किस में कन्वर्ट कर रहा है बताओ? सपोज ग्रीन पिगमेंट में कन्वर्ट कर रहा है। आ रहा है समझ में? और देखिए, समझने के लिए बता रहा हूं कि क्यों डोमिनेंट, क्यों रिसेसिव, ऐसा क्या गुनाह कर दिया। तो मैं बोल रहा हूं ना कि अपन पहले तो फिनोटाइप ऑब्जर्व करते हैं, जो फिनोटाइप हेटेरोजाइगस कंडीशन में मिला उस एलील को अपन डोमिनेंट बोलते, बाद में बोलते कि ये डोमिनेंट है। पहले ही अपन ने फिक्स नहीं कर दिया घर में जाने से पहले कि उसके तो पप्पा डोमिनेंट है, अमरीशपुरी हैं, जाते ही कौन कौन है, ये वाली बात नहीं है। आ रहा है समझ में? गुड, अमरीशपुरी की आवाज नहीं निकालनी आई, कोई बात नहीं। ये देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक और एंजाइम है, तो अपन पहले फिनोटाइप ऑब्जर्व करके बताते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लो रे, बार बार नहीं बोलूंगा। ये इसको रेड में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है बताओ? रेड में। कौन सा एंजाइम? ये वाला एंजाइम। दोनों एंजाइम हैं, दोनों की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा गैप है। क्लियर है? दोनों एक ही कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं बताओ? रेगुलेट कर रहे हैं। किसको? कलर को। सपोज ये ड्रोसोफिला में आई कलर ये ग्रीन करवा रहा है, ये रेड करवा रहा है, सपोज मैं बोल रहा हूं ड्रोसोफिला में। अपन जेनेटिक्स मेंडेलियन पढ़ रहे हैं, बट आपको समझा रहा हूं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है? एग्जांपल सही है नहीं, बट मैं आपको समझा रहा हूं, देखना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कहीं पे कैपिटल ए मिलेगा तो कैसे आई फिनोटाइप मिलेगा अपने को? ग्रीन। क्लियर है? अगर कहीं पे मैं क्या बोल रहा हूं आपको, स्मॉल ए मिलेगा तो अपने को क्या फिनोटाइप मिलेगा? रेड। बट कहीं पे अपने को ये वाली कंडीशन मिल गई है, सपोज ये वाली कंडीशन, क्या? स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। सर अब क्या होगा? अब क्या होगा सर? क्लियर है? आपने बता दिया कि नहीं कर रहा है, कब? देखो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है। क्लियर है?
अलग अलग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। देखिए कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कहीं पे तो हाइट में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बाय डिफॉल्ट अपने को हाइट मिल गई, यानी कि एक एलील कुछ फॉर्म ही नहीं करता है। अगर वो दोनों एलील सेम आ गए बगैर फॉर्म करने वाले, तो कोई ना कोई अपने को बाय डिफॉल्ट क्या मिल जाएगा, फिनोटाइप मिल जाएगा, जब वो होमोजाइगस में होंगे। क्लियर है। बट कुछ एक कंडीशन में क्या होता है कि सर दोनों ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए अब ये ग्रीन दिलवा रहा है और ये रेड, इस कंडीशन में ये ग्रीन फिनोटाइप करवा देगा और ये कैसा करवा देगा साहब, रेड करवा देगा। बट इस कंडीशन में क्या होगा, ग्रीन भी आ गया और रेड भी आ गया। तो देखिए होगा क्या कि अगर अब मेरे को फिनोटाइप क्या मिल रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, अगर मेरे को फिनोटाइप मिल रहा है ग्रीन, अगर इस कंडीशन में मेरे को फिनोटाइप क्या मिल रहा है, ग्रीन, तो अभी आप क्या बोल सकते हो कि सर ग्रीन एलील के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो डोमिनेंट है, यानी कि कैपिटल ए डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए। अभी आप बोल सकते हो, मैंने कहा ना पहले देखेंगे कि हेटेरोजाइगस में क्या फिनोटाइप। अब साहब ग्रीन क्यों मिला भाई, अब ये भी तो रेड बना रहा है, लेकिन बहुत से बार क्या होता है कि ये एंजाइम जो है ना, इस एंजाइम की एफिशिएंसी, आपने पढ़ा होगा एंजाइम एफिशिएंसी, ये ई का मतलब क्या है, जगह के सोल्टेज में मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं ई। एंजाइम एफिशिएंसी इसकी बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा, यानी कि ये एंजाइम, इसको तो आप सब्सट्रैक्ट दो, ये तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है। इसकी आंखें हमेशा खुली रहती है, सोता ही नहीं है ये। और ये जो है ये बहुत ही लेजी टाइप का है, बहुत धीरे धीरे करता है। तब तक क्या होता है, फिनोटाइप डिसाइड हो चुका होता है। और जब दोनों ये होंगे सर तब तो फिनोटाइप को डिसाइड ही ये करके जा रहा है, तो दोनों साथ में मिलके जब प्रोटीन बनाएंगे तो कुछ प्रोटीन जल्दी बन जाएगा और ज्यादा भी बन जाएगा, इसलिए ये अपना फिनोटाइप दे जाएंगे। इसकी एंजाइम एफिशिएंसी ज्यादा है। फिर मैंने आपको बताया था कि यहां से क्या होता है बताओ, यहां से ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और फिर क्या बनता है, ये एंजाइम बनता है या प्रोटीन बनती है, एंजाइम बन गया, प्रोटीन बन गई जो कि एंजाइम की तरह काम कर। इसका ट्रांसक्रिप्शन रेट भी बहुत ज्यादा हाई होती है और ट्रांसलेशन भी, यानी कि फटाफट एमआरएनए बना रहा है, फटाफट प्रोटीन बना रहा है, और वो प्रोटीन एंजाइम की तरह काम कर रहा है, और वो एंजाइम फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। आ रहा है समझ में। तो फिनोटाइप अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो किसका मिलेगा, इसका। इस एंजाइम की एफिशिएंसी क्या है, इस एंजाइम की एफिशिएंसी बहुत ही कम है। क्लियर है। इसकी ट्रांसक्रिप्शन रेट भी क्या है बताओ, बहुत ही कम है। और इसकी ट्रांसलेशन रेट यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन की रेट भी बहुत ही कम है। अब एक तो ये बोल रहा है एमआरएनए बनाओ ना, बनाऊंगा। अब वो बना रहा है, एमआरएनए बन गया तो प्रोटीन बनाओ एमआरएनए, वो कह रहा है बनाऊंगा, इतनी देर में ये बना जाता है एमआरएनए भी और प्रोटीन भी। अब वो प्रोटीन किसकी तरह काम कर रहा है, एंजाइम की तरह। अब वो एंजाइम कह रहा है आप फंक्शन करो ना, ये कह रहा है बोलो मत, इतनी देर में तो मैंने फिनोटाइप डिसाइड कर दिया, अभी बन ही नहीं रहा है, उसके बाद बोल रहा है एंजाइम काम करो ना, करूंगा ना, इतनी देर में फिनोटाइप डिसाइड हो जाता है। क्लियर है। बट अगर दोनों हैं तो देखो दो एलील काम करेंगे, दोनों क्रोमोजोम पे सेम सीक्वेंस, सेम एंजाइम बनेगा, ठीक है, सेम एंजाइम बन गया तो वो काम जस्ट डबल हो जाता है, फिनोटाइप डिसाइड हो जाएगा। एक तो बाय डिफॉल्ट पाथवे मिल सकता है, एक ये हो सकता है, या सर ऐसा हो जाए कि दोनों ही इक्वली काम करें। क्या सर किसी केस में ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इक्वली काम करें, वो बोल रहा नहीं मैं ग्रीन भी इतनी एफिशिएंसी से करूंगा, मैं रेड भी इतनी एफिशिएंसी से करूंगा। यस, है अपने पास एग्जाम्पल। क्लियर है। वो मेंडल को फॉलो नहीं करते हैं, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर वो कहां चला जाएगा बताओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन में। जैसे देखिए रेड फ्लोर और व्हाइट फ्लोर, जब दोनों का क्रॉस करवाया जाता है, रेड फ्लोर वाले प्लांट का और व्हाइट फ्लोर वाले प्लांट का, तो या तो रेड मिलना चाहिए या व्हाइट मिलना चाहिए, जो फिनोटाइप मिल गया वो डोमिनेंट होता, बट पिंक फ्लोर मिल गए। अब हो सकता है कि रेड फ्लोर वाला भी उतनी एफिशिएंसी से काम कर रहा हो, वो भी इतनी एफिशिएंसी से काम कर रहा हो, तो दोनों का मिक्स फिनोटाइप या इंटरमीडिएट टाइप का फिनोटाइप मिल गया, दोनों कलर मिक्सअप हो गए। आ रहा है समझ में। कोई एक का नहीं मिला है तो क्या मिलता है नेचर में, सर ऐसा भी हो सकता है कि हम घर में गए, हमने देखा कि दोनों आपस में बहस चल रही है, लास्ट तक कोई नीचे नहीं झुका, दोनों इक्वल हैं। आ रहा है समझ में। क्या सर कभी ऐसे हो सकता है, देखो उसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों का, उसने फिनोटाइप दिया, उसने फिनोटाइप दिया, इंटरमीडिएट टाइप का फिनोटाइप मिला, इनकम्प्लीट। क्या सर ऐसे हो सकता है कि दोनों का ही फिनोटाइप मिल जाए। क्लियर है। कैपिटल वाला मतलब जो दो एलील है दोनों का ही फिनोटाइप मिल जाए। एग्जांपल है कोडोमिनेंस। अगर IA
और IA एलील एक साथ आ जाते हैं किसी इंडिविजुअल में ब्लड ग्रुप के लिए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? AB। ना A रह पाता है ना B रह पाता है, ब्लड ग्रुप हो जाता है AB। वो भी एग्जांपल है किसका? कोडोमिनेंस का। वापस से एक्सेप्शन में चला जाएगा, किसके? मेंडल के। तो क्या को IA IB में से कोई डोमिनेंट है? कोई भी नहीं है। कोडोमिनेंट दोनों, यानी कि दोनों का ही फिनो, को का मतलब एक साथ, दोनों का फिनोटाइप आ रहा है। इनकम्प्लीट का मतलब दोनों में से ना तो अपने को क्या मिल रहा है? रेड फ्लोर मिल रहा है ना व्हाइट फ्लोर मिल रहा है, पिंक फ्लोर मिल रहा है। क्लियर है? तो उसके एक्सेप्शन में चले जाएंगे। ये बात मेंडल के एक्सपेरिमेंट में भी ऑब्जर्व है, बाय डिफॉल्ट पाथवे वाली। कैसे? देखिए, अगर कैपिटल आर मिलता है तो राउंड शेप का सीड मिलता है। क्लियर है? अगर कैपिटल आर होता है तो, अगर स्मॉल आर होता है तो रिंकल्ड होता है। मैंने जो आपको एट फर्स्ट में बाय डिफॉल्ट वाली पाथवे वाली बात बताई थी ना, वो मैं बता रहा हूं। क्लियर है? तो रिंकल्ड मिल जाएगा। अब देखो, रिंकल्ड स्टार ब्रांचिंग एंजाइम की एब्सेंट की वजह से मिलता है। आ रहा है? देखो यहां पे स्टार, ये जो एलील है ना, ये प्रोटीन एक एंजाइम बना के जाती है। क्या? स्टार ब्रांचिंग एंजाइम। क्लियर है? तो स्टार्च में क्या करता है? ब्रांच क्रिएट करवा देता है और फिनोटाइप कैसा मिलता है? राउंड। ये जो एंजाइम है ना, ये स्टार ब्रांचिंग एंजाइम बनाता ही नहीं है, कुछ बनाता ही नहीं है, तो अपने को क्या मिलता है? रिंकल। लेकिन अगर किसी कंडीशन में अपने को ये मिल जाए, ये वाली सिचुएशन, तो ये तो बोल रहा है कि सर मैं तो कुछ बनाता ही नहीं हूं, मैं तो स्टार ब्रांचिंग एंजाइम बनाता ही नहीं हूं। बट ये क्या बोल रहा है? सर एंजाइम मैं बना दूंगा ना। तो एंजाइम आप बना दोगे तो क्या स्टार्च में ब्रांचिंग हो जाएगी? यस, ब्रांचिंग हो जाएगी। तो फिनोटाइप मेरे को क्या मिलेगा? सर राउंड। क्लियर है? कैसा मिल जाएगा बताओ? राउंड। ये कैसा है? रिंकल्ड। कैसा है बताओ? रिंकल्ड। क्लियर है सभी को? तो जो मैंने फर्स्ट में आपको बाय डिफॉल्ट वाली बात बताई थी ना, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स में है कि ये कुछ भी नहीं बनाता है, कुछ भी नहीं बनाता है तो स्टार्च की ब्रांचिंग नहीं हो पाती है, ब्रांचिंग नहीं हो पाती है तो रिंकल्ड मिल जाता है, बाय डिफॉल्ट मिल गया। क्लियर है? जब ये दोनों आ रहे हैं तो ये कुछ नहीं बना रहा है, बट ये कह रहा है सर मैंने ब्रांचिंग एंजाइम बना दिया और ब्रांच, और क्या हो गया बताओ? राउंड। जब हेटेरोजाइगस में राउंड मिला तो अब डोमिनेंट कौन होगा? राउंड डोमिनेंट होगा रिंकल्ड के ऊपर। और राउंड को कौन रेगुलेट कर रहा है? कैपिटल आर। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सॉरी, अपन कैपिटल आर से राउंड को। तो कैपिटल आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। क्लियर है? तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये F1 के ऊपर क्या है बताओ? बेस्ड है। क्लियर है? दोनों किस? मेंडल ने बताया था कि दोनों प्योर प्लांट का जब मैं क्रॉस करवाता हूं तो F1 में जो मेरे को हाइब्रिड प्लांट मिलता है उसमें एक यूनिट फैक्टर अपना कैरेक्टर शो कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता है। जो कर पाता है वो डोमिनेंस है और जो नहीं कर पाता है वो रिसेसिव है। आ रहा है सभी को समझ में? गुड। यहां तक नोट करो, फिर मैं डेफिनेशन बताता हूं। ये देखिए, डेफिनेशन लिख लो भी लॉ ऑफ डोमिनेंस की। क्लियर है? ये देखिए, व्हेन टू यूनिट फैक्टर present in a single individual। क्लियर है? देखो ये F1 के ऊपर बेस है। क्लियर है? क्लियर? टू यूनिट फैक्टर, ये किसके ऊपर बेस है? F1 हेटेरोजाइगस। क्लियर है? वैसे मेंडल ने हेटेरोजाइगस नहीं बताया, मेंडल ने सिर्फ क्या बताया? F1 बताया। क्लियर है? बट F1 हेटेरोजाइगस अपने को भी पता है। तो व्हेन टू यूनिट फैक्टर आर प्रेजेंट इन ए सिंगल इंडिविजुअल ओनली, या देन लिख सकते हो आप ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस itself। और इस फैक्टर को अपन अभी क्या बोलते हैं? इस यूनिट फैक्टर को अपन क्या बोलते हैं? अभी क्या बोलते हैं बताओ? एलील। अभी अपन इसको क्या बोलते हैं डियर? एलील बोलते हैं। क्लियर है? itself this unit factor known as
डोमिनेंट एंड अदर वन इज रेसेसिव एंड अदर वन इज रेसेसिव। क्लियर है? आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ये कौन सी बात होगी? एक्सप्लेन मैं आपको पहले ही कर चुका हूं। ये बात होगी अपनी चिपकाने वाली। आ रहा है समझ में? डेफिनेशन चिपका दो, तो चिपका लो फटाफट। एक लॉ और बचा है, कौन सा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद कंप्लीट है, 5 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट में खत्म कर देंगे। क्लियर है? गुड, नोट करो। सेकंड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन लिख देना, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन में लिख देना को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों को अपन नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, बट कभी क्वेश्चन में आ जाए कि उसके एक्सेप्शन क्या है, दोनों ही एक्सेप्शन है, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल क्या कह रहा है कि ये मेरे पास क्या है बताओ? कैपिटल टी है, और ये मेरे पास स्मॉल टी है। ये क्या बताओ? कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। तो मेंडल साहब क्या बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन यूनिट फैक्टर गेट सेपरेट फ्रॉम अदर यूनिट फैक्टर। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एक यूनिट फैक्टर दूसरी यूनिट फैक्टर से सेपरेट हो जाता है एंड ईच यूनिट फैक्टर आर प्योर। ईच यूनिट फैक्टर इज प्योर, यानी कि यूनिट फैक्टर क्या है बताओ? किसी कैरेक्टर के लिए प्योर है। दोनों क्या हो जाते हैं? सेपरेट। देखो मैंने बताया ना कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जाता है, अगर इसमें कैपिटल टी चला गया। ये बात आपको पता है, बहुत ही बेसिक बात है अब तो ये आपके लिए आ रहा है, क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास में ये सब पढ़ लिया है। ये क्या बोल रहे हैं? यहां क्या हो रहा है? गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन क्लियर है? गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये क्या हो रहा है बताओ? ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। क्लियर है? तो ये प्योर है और ये भी प्योर है, यानी कि यहां पे तो इम्प्योर था, 2n था, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन में दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ये बातें किसने बताई? मेंडल साहब ने बताई। आपको पता है इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है नॉन डिसजंक्शन। क्लियर है? इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? इसको भी अपन पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन डिसजंक्शन। क्लियर है? ये इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। क्लियर है? क्या है क्या नहीं है अभी लिख के छोड़ दो, कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको खुद को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्रोमोसोमल ऑपरेशन में पढ़ेंगे। तो देखो गैमीट फॉर्मेशन के ड्यूरेशन, वन एलील ऑफ ए जीन गेट सेपरेट फ्रॉम अदर एलील। क्लियर है? एंड ईच एलील इज प्योर फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। क्लियर है? तो आप लिख सकते हो चाहो तो, ड्यूरिंग गैमीट formation one unit factor, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एलील, सेपरेट फ्रॉम अदर यूनिट फैक्टर। क्लियर है? एंड ईच यूनिट फैक्टर इज प्योर फॉर ए कैरेक्टर, एंड ईच यूनिट फैक्टर या एलील इज प्योर फॉर ए कैरेक्टर। क्लियर है सभी को? ये सिंपल सी बात इन्होंने बोली जो कि आपको पता है। ये देखो ये दोनों सेपरेट हो गए, ये अपने आप में प्योर है। यस, कैपिटल टी अपने आप में, अब ये कैपिटल टी बचा, स्मॉल टी बचा, ये कहीं पे भी जा सकता है। क्लियर है? ये देखिए यहां तक समझ में आ गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहां पे खत्म हो जाता है। क्लियर है? देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस को आप याद रखिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी अगर आपने बोल दिया डिजीज डोमिनेंट है, इसका मतलब डिजीज का जो एलील है वो डोमिनेंट है नॉर्मल एलील के ऊपर। अरे अपन ने क्या देखा कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में डिजीज हो गई है। डोमिनेंस की बात कर रहा हूं मैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में डिजीज हो गई है, इसका मतलब डिजीज वाला जो एलील है वो डोमिनेंट है। अपने कहा डिजीज रिसेसिव है, इसका मतलब क्या है कि अपन ने ऑब्जर्व किया कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में डिजीज नहीं हो रही है।
ये आपको और आगे समझ में आएगा ह्यूमन जेनेटिक्स में। क्लियर है? अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में डिजीज नहीं हो रही है, यानी कि डिजीज का एलील भी है, एक नॉर्मल एलील है, बट उसको डिजीज नहीं हो रही है ना, तो डिजीज नहीं हुई हेट्रोजाइगस में, इसका मतलब नॉर्मल एलील डोमिनेंट है उस कंडीशन में। क्लियर है? आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। गुड।